हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोजिट एरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट पार्ट के अंदर नेचर ऑफ रूट्स देखे। नेचर ऑफ रूट्स में हमने 3 प्रकार की वहाँ पर वेरिएशन देखे। तो आप रूट्स किस प्रकार से देखे जाते हैं, किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं, किन तरीकों से हमें पता चलता है कि हमारे रूट्स की प्रकृति क्या है, हमारे रूट्स कैसे हैं। तो हमारे रूट्स कैसे हैं यह जानने के लिए हमने सबसे पहले एक फार्मूला में पढ़ा। एक फार्मूला क्या था? एक फार्मूला था जिससे हम रूट्स फाइंड करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यह वह फार्मूला है जिससे हम रूट फाइंड करते हैं। रूट फाइंड करने की इस चैप्टर के अंदर एक मेथड हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी और एक मेथड हमारी यह फार्मूला मेथड होती है। इस फार्मूले की सहायता से हम दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं। तो इस फार्मूले से हम जब रूट फाइंड करते हैं तब हमें पहले यह पता करना होता है कि क्या इसके रूट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। हमने यह तो देख लिया कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, लेकिन क्या उसके रूट भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे ये हमें बताएगा नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट जो चैप्टर है, वो लेक्चर है, वो आपको बताएगा कि नेचर क्या होता है रूट का और कैसे रूट का नेचर हम देख सकते हैं। तो हम मोटे तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने यह पढ़ा था कि रूट की प्रकृति, हमारी रूट का जो नेचर है वह रियल भी होता है, इक्वल भी होता है और नो रियल भी होता है। तो हमने इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा था डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इसकी प्रकृति, इसके प्रकृति से अर्थ है कि d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो या d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या d की वैल्यू लेस देन 0। इन तीन कंडीशन में 3 प्रकार के नेचर ऑफ रूट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो पहली कंडीशन, जब d इक्वल टू 0 होता है तब हमारे जो रूट्स होते हैं वह रियल होते हैं। कैसे? इक्वल होते हैं। वो रूट्स कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें जब d की वैल्यू 0 प्राप्त होती है तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। और सेकंड कंडीशन, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब यह हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो, यह हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो। d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तब हमें कैसे रूट्स प्राप्त होते हैं? तब हमें रियल रूट्स प्राप्त होते हैं। तब हमें रियल रूट्स प्राप्त होते हैं। रियल रूट्स अर्थ है कि हमें वहां पर कुछ भी रूट्स की वैल्यू मिलेगी, कुछ भी रूट्स की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर भी रियल रूट्स प्राप्त होते हैं। d इक्वल टू 0 की कंडीशन में भी रियल रूट्स प्राप्त होते हैं, लेकिन वो रूट्स रियल के साथ में इक्वल भी होते हैं। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन, जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो, मतलब अंडर रूट के अंदर ही आपका माइनस में कोई नंबर आ जाए, माइनस में कोई नंबर आ जाए मतलब अंडर रूट -3 इस टाइप से कोई नंबर आ गया, तो 0 से ये -3 छोटा होता। हम जानते हैं कि 0 से छोटे सभी अंक हमारे माइनस में होते हैं। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे वह रियल नहीं होंगे। ये हम बेसिकली यहाँ पर पढ़कर आए थे। अब हम इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंड है आपके एक्सरसाइज 4.3। हम यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। और एक्सरसाइज 4.3 आपके मैथमेटिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको अमूमन ऑल इंडिया की किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको नेचर ऑफ रूट्स अनिवार्य पूछा ही जाता है। या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा जाएगा, या फिर आपको फिर इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। 1 नंबर के प्रश्न से पूछा जाएगा, 2 नंबर से पूछा जाएगा, 3 नंबर से पूछा जाएगा, 4 से पूछा जाएगा, 5 से। हर वेरिएशन के क्वेश्चन इससे बनते हैं और वे सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यह हमारी एक्सरसाइज आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इसे बिना स्किप के देखिए और समझिए। यहाँ से अगर आप पूरा लेक्चर समझते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के समझ लीजिए। आप अपने अकाउंट में इसे डाल लीजिए कि आप 2 नंबर के हकदार या 3 नंबर के हकदार यहाँ से हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स
नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि यहाँ पर रियल रूट्स हो तो उन्हें फाइंड करना है। तो पहले तो हमें प्रकृति देखना होगी, उसका नेचर देखना होगा कि क्या ये रूट फाइंड होंगे या नहीं होंगे। तो वो कैसे चेक होगा, वो चेक होगा हमारी डी की वैल्यू से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन की तुलना करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0। यह आपको ध्यान में रहना चाहिए हमेशा क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ते समय कि क्वाड्रिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यह होता है। इस फॉर्म से तुलना की जाती है क्वाड्रिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन से कर देते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ a दिया है, x के साथ यहाँ b दिया है और यहाँ पर सिंगल c दिया है। ये तीनों a, b और c, a, b एंड c, ये क्या है आपके, ये आपके तीनों हैं रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर से हैं। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। इससे तुलना करके हम लिख देते हैं अगेन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम इसका कंपैरिजन करते हैं। इसका कंपैरिजन करके हमें प्राप्त होता है ए इक्वल टू यहाँ पर 2, बी इक्वल टू प्राप्त होता है -3 और सी इक्वल टू प्राप्त होता है 5। इस प्रकार से सबसे पहले हम ए, बी और सी की वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं। जब ए, बी, सी तीनों की वैल्यू आ जाती है तब हमें सीधे d की वैल्यू देखना है। d क्या है, d इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू रखते हैं -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 5। इस प्रकार से तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है। -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर में आपका माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस। हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 20 दूना 40, ये आपका आ गया 40। ठीक है, अब आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। आप इसको इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ से बचता है -31। अब यहाँ पर आ चुका है -31। क्या -31? d की वैल्यू जब -31 है इसका अर्थ है कि d कैसा है, d कैसा है, d यहाँ पर लेस देन 0 है। d यहाँ पर लेस देन 0 है। जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब हम जानते हैं कि यहाँ से रूट नहीं निकल सकते, यहाँ से रूट नहीं निकल सकते, क्योंकि d की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तब रूट हमारे और रूट की जो नेचर होती है वो नॉन रियल होती है, वह नॉन रियल होती है। हम यहाँ पर देख चुके हैं नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स किस कंडीशन में होता है, जब हमारा d बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो। जब 0 से छोटा हो तब इसमें माइनस आ जाता है और माइनस आ जाने के कारण यहाँ पर रूट्स फाइंड नहीं होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड कर देंगे, यहीं पर एंड कर देंगे। अगर हम इसे आगे ले जाना भी चाहेंगे तो यह जो है आपका अंडर रूट के अंदर -31 आ जाएगा और -31 आने के कारण वहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वहाँ से अगर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमें जो i प्राप्त होगा और एक i प्राप्त होता है रूट निकालने के लिए माइनस का, और वो एक इमेजनरी नंबर होता है और इमेजनरी नंबर की यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें जो कुछ करना है वो रियल पर ही काम करना है। तो हम यहाँ पर इमेजनरी की बात नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसे लिख देंगे कि नो रियल रूट्स। हम लिख देंगे यहाँ पर हैव नो रियल रूट्स। बात खत्म होती है यहाँ पर। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम इसकी तुलना सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करके a, b और c जो कि एक रियल नंबर है उनको यहाँ पर हम
प्राप्त कर लेते हैं। तो हम इसकी तुलना करते हैं किससे, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसे तुलना करने पर हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिलती है, a इक्वल टू मिलता है 3, a की वैल्यू निकल कर आ गई 3, b की वैल्यू मिलती है b इक्वल टू -4√3, -4√3 b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आती है 4। इस प्रकार हमें a, b और c की तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं हमारे d की वैल्यू। d क्या है, d इक्वल टू है b² - 4ac। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले नेचर ऑफ रूट, कि रूट की प्रकृति क्या है, रूट कैसा है, रूट रियल है या रूट नॉन रियल है या रूट इक्वल है और रियल है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके ही वह बता सकते हैं। तो d यहाँ पर b की वैल्यू रखते हैं, तो b की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। तो d इक्वल टू माइनस आपका 4 है तो माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3। इस टाइप से आपका यह बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 इंटू 4 4 16 16 48 मतलब 48 आ चुका है यहाँ पर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो d इक्वल टू 48 माइनस 48, तो d इक्वल टू हो जाता है 0। d इक्वल टू 0, जब हमें d इक्वल टू 0 होता है तब हम जानते हैं कि रूट कैसे होंगे, रूट होंगे रियल, रियल होंगे, साथ में और क्या होंगे, वो होंगे इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। रूट 0, d इक्वल टू 0 होने पर रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, तब हमें रूट फाइंड होंगे। रियल शब्द जहाँ पर लग गया वहाँ पर रूट फाइंड करना है, रूट फाइंड होंगे। सिर्फ रूट फाइंड कब किस कंडीशन में नहीं होंगे, सिर्फ एक ही परिस्थिति में नहीं होंगे, जब आपका d लेस देन 0 हो, मतलब कोई माइनस नंबर यहाँ पर आ जाए, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्राप्त हो गया था। तो माइनस जब आता है तब हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। तो देखते हैं, तीनों प्रकार की चीज़ें हम समझ लेंगे, लेकिन अब हम समझते हैं फार्मूले के ऊपर। अब हमें लगाना है इसका फार्मूला। चलिए, या आपने नोट कर लिया होगा कि d इक्वल टू 0 आ चुका है, d की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब मैं फार्मूला का यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ, तो हम इसे क्लियर करते हैं और फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला पुट करते हैं और ABC की वैल्यू हम लिखे रखें यहाँ पर, और फार्मूला लिख के उसके अंदर पुट करते हैं। हमारा जो फार्मूला है वह है रूट फाइंड करने का। ये क्या है, रूट फाइंड करने का फार्मूला है। जिस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड होती है और उससे हम रूट फाइंड करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एक फार्मूला मेथड होती है, उससे भी रूट फाइंड किए जाते हैं। तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये जो आपको लाइन खींचना है, ये लाइन जनरली आप यहीं तक खींचकर छोड़ देते हैं, इसे पूरी यहाँ तक ही लेकर आना है। ये आपका 2a पूरे के अपान में है। पूरे के अपान से मतलब है जहाँ से आपका इक्वल टू का निशान स्टार्ट होता है, जस्ट वहीं से जितनी भी राशियाँ यहाँ पर लिखी है उन सब के अपान में 2a है। -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a, मतलब पूरे के बटे में 2a। आप समझिए, x प्लस 1/2 एक ये लिखा होता है और x प्लस 1/2 एक ये लिखा होता है। इन दोनों में बहुत ही मोटा अंतर होता है। यहाँ पर 1/2 एडिशनल है और यहाँ पर x प्लस 1 का अपान 2 है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये दोनों अलग अलग प्रकार से लिखे गए हैं और दोनों की वैल्यू भी अलग अलग है। इस प्रकार से यदि आप यहाँ पर इसे ले जाकर छोड़ देते हैं तो आप गलत लिखते हैं। सही लिखने का तरीका यहीं तक होता है, यहाँ पर आपसे गलती होती है। आप अपनी कॉपी में इसे देख सकते हैं कि इस प्रकार की गलती आपने की है या नहीं की है। मैं 100% विश्वास से कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपने गलती की होगी।
चलिए हम फाइंड कर चुके थे डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या आ चुकी थी? डी इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 कहाँ से आया था? हमारा यहाँ से आया था। हमने वैल्यू ए बी सी की बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रखी थी, इस बी स्क्वायर, और हमें प्राप्त हुआ था 0। अब हम सी, यहाँ पर हमारी वैल्यू है x इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम d इक्वल टू 0 फाइंड कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि d की वैल्यू 0 है, तभी हमें यह निर्देश हुआ है कि आप रूट फाइंड करने के लिए जाइए। रूट फाइंड करने के लिए जाने का निर्देश का अर्थ है कि d की वैल्यू 0 हो या d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तभी हम रूट फाइंड करने के लिए जाएंगे। अदरवाइज पहले क्वेश्चन की तरह उसे हम वहीं पर एंड कर देंगे। तो यहाँ पर -4√3 हमने वैल्यू रख दी, d की वैल्यू 0 आ चुकी है, अपान यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 3। a की वैल्यू क्या है? 3। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो x इक्वल टू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ माइनस प्लस 4√3 और प्लस माइनस √0 को हम 0 लिख सकते हैं अपान 6। अगर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो यह इस प्रकार से लिखा हुआ है 4√3 प्लस माइनस 0 अपान 6, इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि हम एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, यहाँ पर दो कंडीशन निर्मित होगी, एक बार प्लस, एक रूट आपका प्लस से आएगा और एक रूट आपका माइनस से आएगा। तो हम पॉजिटिव लेते हैं। सबसे पहले प्लस को लेते हैं। प्लस को लेने पर x इक्वल टू 4√3 अपान 6 इस प्रकार से 4√3 अपान 6 और प्लस में आपका 0। प्लस में 0 का अर्थ है कि आपका वही रहने वाला है, प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करें तो 3 टाइम और 2 टाइम, मतलब 2√3 अपान 3। इस प्रकार से आपका x का एक रूट प्राप्त हो जाएगा। x इक्वल टू 2√3 अपान 3, यह हमारा एक रूट आ चुका है। यह एक रूट कब आया? जब हमने पॉजिटिव साइन लिया। जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो यह आया। जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं। जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि 0 हमें घटाना है और 0 को घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव साइन लिया तो x इक्वल टू क्या है? 4√3 और यहाँ पर जो माइनस था और प्लस था उसमें से प्लस ले लिया। अब हमें माइनस लेना है, यूज़ करना है, तो माइनस लेते हैं। -0 अपान यहाँ पर होता है 6। तो x इक्वल टू 4√3 अपान 6 और इसे 2 से किया तो 3 टाइम और यहाँ 2 टाइम, मतलब 2√3 अपान 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 2√3 अपान 3। तो इस प्रकार से हमें x की दो वैल्यू प्राप्त होती है। दो वैल्यू क्या प्राप्त होती है? या दो रूट प्राप्त होते हैं। दोनों रूट एक जैसे हैं। यहाँ पर एक 2√3 अपान 3 और यहाँ पर 2√3 अपान 3, मतलब हमारे रूट्स कैसे हैं? रियल हैं और इक्वल हैं। तो d की वैल्यू जब 0 होती है तब आपके रूट रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। यह बात आपको समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि जब d इक्वल टू 0 होता है तब रूट का नेचर कैसा होता है? रियल के साथ में इक्वल भी होता है। तो यहाँ पर दो रूट प्राप्त होते हैं और दोनों रूट रियल है, साथ में वो इक्वल भी हैं। बस यही हमें कहा जा रहा था कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या है? तो नेचर ऑफ रूट है रियल और इक्वल। फाइंड कर लिया। द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कर लिया। इफ द रियल रूट रियल है तो उसे फाइंड भी करना है, तो हमने उन दोनों को फाइंड भी कर लिया। हम दिए निर्देश अनुसार ही चलेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखते हैं कि रूट का नेचर कैसा होगा। क्या रूट रियल होंगे, क्या रूट नॉन रियल होंगे, या फिर रियल और इक्वल होंगे। हम तीनों कंडीशन को यहाँ पर चेक करेंगे और पता चल जाएगा d की वैल्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है यह वाला।
क्वेश्चन नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम तुलना इससे करें, इसकी किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहाँ लिखते हैं a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर प्लस का 3। अब हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू रख देते हैं -6 और इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो d इक्वल टू आता है -6 का स्क्वायर होता है 36। ये हो गया 36 माइनस 4 दूना 8, 4 2 8 और 8 3 24। यह हो गया 24। तो d इक्वल टू आ जाता है 36 में से 24 माइनस होते हैं तो कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 12। तो यहाँ आता है d इक्वल टू 12, जो कि क्या कंडीशन है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब हम जानते हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में रूट कैसे होते हैं, उस कंडीशन में रूट रियल होते हैं। कैसे होते हैं, रूट रियल होते हैं। हम यह देखेंगे कि d क्या स्थिति में है, d इक्वल है 0 के या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। यहाँ पर d 0 से बड़ा है, इसका अर्थ है कि रूट आपके रियल आएंगे, और जब रूट रियल आते हैं तब हमें उन्हें फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हम रूट फाइंड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर यह पता चल चुका है कि रूट फाइंड करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमें रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला लगता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यह हमारा फार्मूला होता है, और इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -6। ये हमने रख दी -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगेन हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ पर 12 लिख देते हैं। अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी आप 12 ही यहाँ पर लेकर आएंगे अपान यहाँ पर 2a, और 2a में 2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 2। इस प्रकार से यहाँ पर हम पहुँच गए। अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस होता है प्लस, तो यह हो गया आपका +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 तिया 12, 4 इंटू 3, 4 का जब मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं तो 12 आ जाता है अपान यहाँ पर है 4। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब आप थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप इसे नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। तो आपका जो अंडर रूट के अंदर 4 है, जब अंडर रूट के अंदर 4 होता है, अंडर रूट के अंदर 4 होता है, अंडर रूट 4 का अर्थ क्या होता है, अंडर रूट 4 का अर्थ होता है 2। हम क्लास 8th में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसे पढ़कर आए हैं, 9th में भी हमने रूट पढ़ा है, अब हम 10th में आ गए हैं, और हम जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो हम अंडर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट से यह बाहर आ जाएगा, मतलब आपका 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान 4। इस प्रकार से यह आपका आ जाएगा। अब इसे आप और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, या फिर एक काम कीजिए, यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू चल रहा है हमारा, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान 4। इस प्रकार से चल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचता है 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान 4, और हम 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम। तो यहाँ पर होता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। तो इस प्रकार से आपको फाइनली यह मिल जाता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। अब आप इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे प्लस लेंगे, फाइनली इसे लिख देते हैं यहाँ पर कि क्या प्राप्त होना है। जब आप इसको प्लस में लेंगे तो आपको प्लस में लेने पर क्या प्राप्त होगा, जब आप पॉजिटिव लेंगे तब आपको x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू
3 प्लस √3/2। एक तो यह प्राप्त हो जाएगी क्योंकि हमने प्लस का साइन लिया। अब इसके आगे तो उसे आप हल कर ही नहीं सकते हैं, और हल करेंगे तो वो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी जिसका कोई अर्थ नहीं है, और फिर भी रूट आएगा ही आएगा। और जब आप नेगेटिव लेंगे तब आप x = 3 माइनस √3/2 यह आएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रूट प्राप्त होता है, दो रूट प्राप्त होते हैं। और दोनों रूट कैसे हैं ये हमने यहीं पर देख लिया था कि रूट हमारे रियल आएंगे, और रियल आ गए हैं, ये दोनों रूट हमारे रियल है। रियल के साथ में ये दोनों रूट हमारे कैसे हैं, रियल ही है। तो यहाँ पर दो रूट रियल हमें प्राप्त हो चुके हैं। बस हमें यही देखना था। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट देखा, तो नेचर ऑफ रूट देख लिया हमने कैसे हैं, रियल है, और रियल है तो उन्हें हमें फिर फाइंड भी करना है, और हम इसे फाइंड कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट होता है। फाइनली आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, और यह या इससे संबंधित कोई क्वेश्चन इस प्रकार का ही परीक्षा में आता है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर तरीके से करना आना चाहिए। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन यह दिया और एक प्रश्न यह दिया है। क्वेश्चन क्या है पहले हम वो समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, उसके अंदर के भी दिया गया है। यहाँ पर एक के है और यहाँ पर भी एक के है, तो हम एक इक्वेशन की पहले बात करते हैं। पहले इक्वेशन के अंदर के है और सेकंड में भी के है। हालांकि तो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। किस कंडीशन में, यहाँ पर कंडीशन भी दी गई है हैव इक्वल रूट्स। ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये दोनों इक्वल रूट रखती है। आपको यहाँ पर रूट का नेचर भी दे दिया गया है। आपको रूट का नेचर, पहले हम रूट का नेचर फाइंड करते थे और देखते थे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो वह हम रूट की नेचर फाइंड करके पता करते थे कि यह रियल रूट से है या इक्वल रूट से है या नो रियल रूट से। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा कि यहाँ पर यह जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यह 2 इक्वल रूट्स रखती है। यहाँ पर आपको जो के की वैल्यू फाइंड करना है उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है इस के की वैल्यू फाइंड करने की, कि यह 2 इक्वल रूट्स रखता है। उस कंडीशन में आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हमारी इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। यह हमारी इक्वेशन है। और इक्वेशन का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, सबसे पहले एबीसी निकालने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें मिलती है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू मिल जाती है k, ठीक है, b की जगह यहाँ पर k है, और c की वैल्यू मिल जाती है 3। इस प्रकार से हमें 3 वैल्यू एबीसी की मिल जाती है। अस वी नो द इक्वल रूट्स, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट जब इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तब क्या होता है, तब होता है d = b² माइनस 4ac। तब क्या होता है, अस वी नो फॉर द इक्वल रूट्स के लिए कि d = b² माइनस 4ac = 0। आपका जो b² माइनस 4ac होता है यह = 0 होता है। यह क्या होता है, 0 होता है। हम या तो इसे d लिख दें, d बराबर 0 लिख दें, या b² माइनस 4ac बराबर 0 लिख दें। बात एक ही है, दोनों d और दोनों एक ही है। तो यहाँ से हम इन दोनों में से एक को ले लेते हैं, हम इसे b² को आगे बढ़ाते हैं। तो b की वैल्यू है यहाँ पर k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है = 0। तो यहाँ पर आता है k² माइनस 4 × 12 = 24 = 0। हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 24 आ जाता है, और k² बराबर ये आपका इस तरफ जाता है तो प्लस का 24 हो जाता है। और जब भी स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है √24
4 अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अंडर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 24 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 6, ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 6। तो अब यहां पर हम अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इक्वल टू 2, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है प्लस की 2। हम यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चंस में जनरली हम यह नहीं लिखते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर लिखना है आपको प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। जब भी अंडर रूट के अंदर से कोई नंबर बाहर आता है तो वह प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाता है, तो इसलिए हम इसे यह अंडर रूट 24 होने के कारण जब अंडर रूट का 24 का हम निकालेंगे रूट, तब हम प्लस माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, और k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 यहाँ पर फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर k की वैल्यू प्राप्त होती है। हमें फाइंड भी k करना था, k की वैल्यू फाइंड करना था, और किस कंडीशन में करना था? जब हमारे रूट्स इक्वल हो। जब रूट्स इक्वल होते हैं तब उस परिस्थिति को हमने लेकर, जब रूट इक्वल होते हैं तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि जब रूट इक्वल होते हैं तब क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 लेकर हम k की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। बस इतना सा ही आपको इसके अंदर करना है, कोई भारी भरकम सवाल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ईजी तरीके से करना है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि 2 इक्वल रूट्स जब होते हैं तब d इक्वल टू 0 होता है, और उस कंडीशन में हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। इसी टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा है इसी का सेकंड है, सेकंड का ही सेकंड है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए थे, एक ये वाला था और एक ये वाला, इसको हम बाद में कर रहे हैं। यहाँ पर इसे हम यहाँ पर कर देते हैं। ये सेकंड हमारा है और इसी पैटर्न का क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये सेकंड वाला। यहाँ पर लिखा है kx और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस प्रकार के आपकी इक्वेशन दी गई है। अब हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ हो जाता है kx स्क्वायर माइनस 2kx, इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने इसके x का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दिया तो kx स्क्वायर और माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसका कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करना है? आपको कंपेयर करना हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके a की वैल्यू हमारी है k, b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2k है, और वो भी कैसा? माइनस में, माइनस का 2k है, और c की वैल्यू आ जाती है 6। इस प्रकार से हम a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6 यहाँ पर ले आए हैं। इसके बाद वी नो दैट द इक्वल रूट्स के लिए, सो दैट टू हैव इक्वल रूट्स, जब वे इक्वल रूट हो तब हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। और तब करना है तो हम इक्वल रूट की कंडीशन जानते हैं कि इक्वल रूट जब होते हैं तब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। d की वैल्यू 0 होती है, हम बी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। हमने a b c तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर माइनस का प्लस और 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 इंटू 6 24k इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन ले लिया हमने। यहाँ से 4k कॉमन लेने पर हमें बचता है यहाँ पर 1k और माइनस का यहाँ पर बचता है 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर 6 बच जाएगा क्योंकि आपका 24 में से 4 माइनस हुआ, कॉमन लिया तो यहाँ 6 हो गया, और 4k स्क्वायर से 4k निकल गया तो आपका यहाँ पर k बचता है। तो हम फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम इस प्रकार की कोई चीज़ प्राप्त होती थी कि a गुणित b बराबर यदि 0 है, हमें ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। इसका अर्थ है कि a इक्वल टू 0 है या फिर b इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन पर हम आ चुके हैं कि या तो a की वैल्यू 0 है या b की वैल्यू 0 है, तभी जाकर a और b का मल्टीप्लाई 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। इसका अर्थ है कि 4k इक्वल टू 0 है और
k माइनस 6 इक्वल टू 0 है, या तो यह 0 है या फिर यह 0 है। इन दोनों कंडीशन को हम देख लेते हैं। इफ़, यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके, यदि इफ़ क्या कंडीशन बनती है, इफ़ 4k इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 0 होता है, देन तब क्या होगा, k इक्वल टू 0 होगा, k की वैल्यू 0 होगी। इफ़ दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, k माइनस 6 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू प्लस 6। हमें दो k की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, दो वैल्यू क्या आ चुकी है, दो वैल्यू आ चुकी है, एक 0 है और एक k है। अब आप बताइए कि इसमें 0 और 6 दोनों में से क्या सही है और क्यों सही है, क्या सही है और क्यों सही है। हम यहाँ पर देख कर आए हैं हैव टू इक्वल रूट्स, हैव टू इक्वल रूट्स, जब दो इक्वल रूट हो तब हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। तो हम इसको लेकर आए हैं इक्वल रूट की कंडीशन में k की वैल्यू देखने के लिए। तो k की वैल्यू एक हमें 0 प्राप्त होती है और एक प्राप्त होती है 6। तो यहाँ पर एक प्राप्त हो गई 0 और एक प्राप्त हो गई 6। हाउएवर k इक्वल टू 0, जब मान लीजिए k इक्वल टू 0 लेते हैं, देन द इक्वेशन विल नॉट हैव द टर्म x स्क्वायर एंड x। इसका अर्थ यह है कि जब आप k की वैल्यू 0 लेते हैं, आपको इस सवाल के इम्पोर्टेंस IMP होने का कारण बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन IMP क्यों है, यह क्वेश्चन मोस्ट IMP क्यों है। दिखने में बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जाके आपका सारा तर्क यहाँ पर काम करना, सारा नॉलेज यहाँ पर काम पे लग जाएगा। आपको जितना ज्ञान है सब यहाँ पर लगाना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम k को 0 रखते हैं, अगर मान लेते हैं कि मैंने k इक्वल टू 0 मान लिया, वैल्यू को हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर कहाँ गई अपनी इक्वेशन को हम इस पेन से अंडरलाइन करते हैं। हम किसे देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, ठीक है। हम k की वैल्यू 0 रखते हैं, यदि k की वैल्यू 0 रखते हैं तो यह टर्म हमारी हो जाएगी 0। k की वैल्यू यहाँ 0 रखने से यह टर्म पूरी 0 और यह टर्म भी हो जाएगी 0। जब दोनों टर्म 0 हो गई तो बचेगी क्या हमारे पास, बचेगी हमारे पास, हम यहाँ पर k इक्वल टू 0 पुट इन क्वाड्रिक इक्वेशन, हम k इक्वल टू 0 को पुट करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर। हमने इस क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर k इक्वल टू 0 पुट की, तब हमें पता चला कि फाइनली 6 इंटू 0 आया है, 6 इंटू 0 आया है, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है। तो यह हम गलत कह सकते हैं कि जो k इक्वल टू 0 है यह वैल्यू सही नहीं है इस इक्वेशन के लिए। जब आप k इक्वल टू 6 रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राप्त जरूर होगा और वह इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम पास करते हैं हमारी वैल्यू k इक्वल टू प्लस 6 को। तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा वह होगा k इक्वल टू 6, यह हमारा फाइनली आंसर होगा और यह आंसर हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। तो हम इसका रीजन भी लिख देंगे, देन द इक्वेशन विल नॉट हैव द टर्म x स्क्वायर एंड x स्क्वायर और x की टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी यदि हम k इक्वल टू 0 लेंगे। देयरफॉर इफ इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स k शुड बी 6 ओनली। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वह होगा k इक्वल टू 6। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फाइनली यह कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको नेचर ऑफ रूट्स पूरी तरह से कंप्लीट आ गया होगा। नेचर ऑफ रूट्स पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यह भी हमने यहाँ पर सीख लिया है, और नेचर ऑफ रूट्स की यह बारीकी कि आपके पास अगर दो इस प्रकार के आंसर आ जाते हैं तब उसे उनमें से एक को सिलेक्ट क्यों करना और कैसे करना है यह भी आपने भली भांति समझ लिया होगा। यदि आप मेरे साथ डीपी ट्यूटोरियल के साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार मैथमेटिक्स हमसे सीख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे फॉलोअर हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में हैं, हमारे चैनल के सपोर्टर हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे सपोर्ट में आइए और मैथमेटिक्स हम जो क्लासेस दे रहे हैं उनसे सीखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच। और एक विशेष सूचना आपको दे देते हैं, यहाँ से 2023-24 के लिए काफ़ी सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। इस सिलेबस के अंदर काफ़ी सारा सिलेबस पिछले लास्ट ईयर और इस ईयर दोनों सेम सिलेबस है, और इस ईयर भी आपका रिड्यूस सिलेबस ही सामने आया है 23-24 के लिए, जिसमें काफ़ी सारा पार्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गायब है, पूरी तरह से नहीं दिया। लगभग ये 30 से 40% पार्ट है, बाकी का 60% पार्ट गायब हो चुका है, जो कि वह भी महत्वपूर्ण था। तो आप प्रयास करेंगे, प्रयास क्या करेंगे, हम आपके लिए यह काम करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस IMP जो थे इससे संबंधित, आने वाले रूट से संबंधित, स्क्वायर मेथड से संबंधित और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन मेथड संबंधित और हमारे फार्मूला मेथड संबंधित, तो एक और मेथड है प्रतिस्थापन, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम IMP समझकर और आपके सिलेबस में शामिल कर देंगे। और लास्ट में आपके लिए कुछ समय बाद हम आपके लिए एक विशेष सीरीज लेके आएंगे, जो छूटा हुआ सिलेबस है उसके जो IMP क्वेश्चन है वो सारे करवा देंगे एक तरफ से। थैंक यू वेरी मच।